Good morning all of you. Today we are going to study about renewable energy system. ठीक है? What are the importance of renewable energy? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. Renewable energy का मतलब क्या होता है? First of all, what do you mean by renewable? Renewable means naturally offering energy. For example, sun source, wind, tidal energy is the another renewable energy. Okay, then geothermal energy, and last one is hydroelectric power station. From sun source we are getting sunlight. हम लोग को सन से क्या मिलता है? सनलाइट मिलता है. तो हम लोग यहाँ से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी. ठीक है, सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी. अब सोलर कहाँ से? सोलर जो है मेन यहाँ पे कंपोनेंट जो है हमारा सिलिकॉन यूज करता है. ठीक है, सिलिकॉन मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14. ठीक है, हमारा 14 होता है. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, लिखूंगा तो ये हमारा आएगा फर्स्ट सेल में. तो फर्स्ट सेल में हमारा 2 रहेगा, देन 8 कितना हो गया? 8 + 2 10 एंड लास्ट और कितना बचा? 4. तो ये वाला जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, तो ये हमारा सिलिकॉन एक टाइप का क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है. ठीक है, मीन्स एलिमेंट होता है. पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे तो सिलिकॉन जो है 14 नंबर पे आता है. ठीक है, और इसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं. सेमीकंडक्टर मीन्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर मीन्स इट विल partially allow, conduct and partially block. ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? मीन्स कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट. इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर जो होता है हमें ब्लॉक करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता है. ओके, देन देखो ये सोलर पीवी वोल्टाइक जो सेल है हमारा, सिलिकॉन जो बनता है, सिलिकॉन सपोज सिलिकॉन सिलिकॉन जो हमारा कहाँ पे फॉर्म होता है? हमारा सैंड में होता है. अगर हम लोग कार्बन को अगर हीट करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस में? 2000 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे तो ये हमें सिलिकॉन मिल जाएगा. सिलिकॉन एलिमेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगा. उसी चीज को हम लोग, अगर मैं एक छोटा सा सेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, छोटा सा सेल बनाऊंगा तो इस टाइप का सेल हमें देता है. इसका वोल्ट जो होता है 0.5 वोल्ट होता है. एक सेल, ये इसको मैं बोल रहा हूँ वन सेल का कितना वोल्ट है? 0.5 वोल्ट. इसको सेल बोल दिया. अगर मान लो बहुत सारा जो सेल है इसको मैं अरेंजमेंट किया. ठीक है, अरेंजमेंट करके मैं यहाँ पे फिट कर दिया. ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिट कर दिए बहुत सारा सेल. ठीक है, तो ये 0.5 है. ऐसे ही हमारा काउंट कर देंगे और जितना वोल्ट होगा, सपोज 36 वोल्ट हो रहा है, एक एग्जांपल 36 वोल्ट. मीन्स ये सेल हुआ, मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज मॉड्यूल. इसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं. ये वाला मॉड्यूल हो गया. ठीक है, देन नंबर ऑफ मॉड्यूल जो है, सपोज इस टाइप का स्ट्रक्चर में कर रहा हूं. ठीक है, यहाँ पे मैं एक एक मॉड्यूल में बैठाते जा रहा हूँ. ठीक है, फर्स्ट
सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, ऐसे ही मैं अरेंजमेंट करते जाता हूं। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे मैं अरेंजमेंट करता हूं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नोन एज एरे। ठीक है, एरे कोड। ठीक है, इसको मॉड्यूल और पैनल भी बोला जाता है। और पैनल, ठीक है, पैनल जो होता है दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है, देखो क्या क्या होता है। फर्स्ट मोनो क्रिस्टल, सोलर फोटोवोल्टाइक हो गया फर्स्ट वन। सेकंड हो गया पॉलीक्रिस्टल सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। ठीक है, मोनो और पॉली में क्या डिफरेंस है। मोनो मीन्स हमारा सिंगल होता है, पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, मीन्स मोर देन टू पॉली। ठीक है, मोनो जो होता है हमारा, ये हमारा जो होता है, ये हमारा ब्लैक कलर का होता है। इसका जो कलर जो गिवन है, इसका ब्लैक कलर हमें नजर आता है। ठीक है, पॉली मीन्स ये हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। इसका कलर जो होता है, ये हमारा ब्लू कलर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है। मोनो मीन्स ये हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। पॉलीक्रिस्टल मीन्स ये हमारा जो होता है थोड़ा मीन्स उतना एक्सपेंसिव नहीं है, चीपर है। ठीक है, बहुत ज्यादा सस्ता है। और ये हमारा जो एफिशिएंसी है थोड़ा कम होगा। एफिशिएंसी विल बी लेस, ये हमारा लेस होगा। हियर एफिशिएंसी विल बी मोर, efficiency will be more। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, मैक्सिमम जो मीन्स गवर्नमेंट जो हमारा संस्था है, ये हमारा मोनोक्रिस्टल यूज करता है। जैसे सोलर पार्क बनाए। ठीक है, कोचिन जो हमारा कोची जो है हमारा, वहां पे टोटल जो हमारा एयरपोर्ट है टोटली फुल मोनोक्रिस्टल वहां पे लगा है। और वहां पे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करता है टोटल ये मोनोक्रिस्टल से वो लोग यूटिलाइज करते हैं, जो भी एनर्जी है। ठीक है, तो और भी बहुत जगह धीरे धीरे कोलकाता जो है ये भी इनिशिएट हो रहा है। इससे कोचिंग से लेके हमारा मोनोक्रिस्टल वो भी मीन्स इनबिल्ट बैठा है। नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में क्या होता है, मेनली हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में क्या होता है, वाटर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक जो वाटर जो है हमारा टरबाइन पे ब्लेड पे गिरेगा और वो टरबाइन गैस हमारा जनरेटर के साथ कपल्ड रहता है। दोनों एक साथ मतलब कपल्ड रहने से अगर टरबाइन अगर घूमा तो क्या होगा, हमारा जनरेटर भी घूमेगा उसके साथ, कपल्ड है दोनों, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और देखो सोलर जो है हमारा, सोलर सिस्टम में जो था हमारा एक डायोड जो होता है ना, P एंड N टाइप ऑफ, दो टाइप का होता है, P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और दूसरा N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं ये वाला फॉरवर्ड बायस अगर कर दूंगा, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बायस करंट क्या होगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं लोड लगा देता हूँ तो आराम से कंडक्ट करेगा। रिवर्स बायस में क्या होगा, दिस इज फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में जस्ट इसको इंटरचेंज कर सकते, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप, ये हमारा एनोड होता है, दिस इज कैथोड। ठीक है, ये जस्ट नेगेटिव टर्मिनल इसको पॉजिटिव दे दे रहा हूं।
ये यहाँ पे हमारा लोड है, ये हमारा नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये हमारा हो गया रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये वाला जो पीएन जो हमारा जंक्शन है, ये सेम टू सेम हम लोग सोलर में यूज करते हैं, ठीक है। हमारा ये जो हमारा हॉरिजॉन्टली है, हम लोग इसको वर्टिकली लगाएंगे। सोलर में क्या होता है, सोलर में हमारा जो अरेंजमेंट होता है, ये हमारा अरेंजमेंट होता है, इसको ऐसे लगाता है, ये ना फॉरवर्ड बाय पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो ये ऊपर वाला जो है, देखो हमारा एक टाइप का लेयर होता है, फर्स्ट एन टाइप, देन पी टाइप। एन टाइप होता है, पी टाइप होता है, इसका कुछ थिकनेस होता है। ये हमारा पैनल हो गया, जस्ट अपर पार्ट, ये वाला हमारा एन टाइप होता है। एन टाइप में हम लोग जानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होता है, ठीक है। यहाँ पे होल्स है मेजॉरिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये एरिया जो है, ये वाला थिकनेस जो है, ये अप्रॉक्स 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और ये वाला थिकनेस जो है, ये अप्रॉक्स 300 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और नीचे ये जो लास्ट तरफ जो है, एक हमारा ब्लैक कलर का कोटिंग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर, ब्लैक मेटालिक कोटेड इसलिए दिया जाता है ताकि उसको सपोर्ट कर सके, अदरवाइज वो बहुत जल्दी इजीली ब्रेकेबल हो जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है उतना हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग फिट करेंगे, जो स्टैंड पे ये वाला नीचे पार्ट में रहेगा ब्लैक कलर, ठीक है। और ऊपर में हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, नीचे में हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इस तरह का हमारा अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें हमारा मैग्नेटिक चार्ज के लिए तो इलेक्ट्रॉन हुआ, लेकिन माइनॉरिटी कितना हुआ, क्या हुआ, माइनॉरिटी जो होता है होल्स होता है, ठीक है। लेकिन पी टाइप मेजॉरिटी जो है होल्स है, ठीक है। मेजॉरिटी में जो ज्यादा पॉपुलेशन जो है, होल्स का पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन माइनॉरिटी अगर बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू होल्स, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा कंडक्ट होता है। इसके बीच में जस्ट एक को डिप्लीशन लेयर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। डिप्लीशन लेयर जो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर में ये वाला कंडक्शन बैंड हुआ, ये हमारा बैलेंस बैंड हुआ, ठीक है। तो ये दोनों ओवरलैप कर देता है, इसलिए हमारा कंडक्टर में बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये एनर्जी गैप जो है हमारा, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप, ठीक है। एनर्जी गैप ये हमारा ओवरलैप होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप। ये हमारा कंडक्टर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो होता है हमारा, ये कंडक्शन बैंड है, सीधी यहाँ पे थोड़ा सा बीच में हमारा गैप रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है अगर बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो एक्साइट होगी, यहाँ पे अगर जंप कर गया तो कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप के कारण ये हमारा एक्साइटमेंट जितना भी एनर्जी दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाता है, तो ये इंसुलेटर में आ गया, ठीक है। और लास्ट वन ये सेमीकंडक्टर जो है, ये जस्ट थोड़ा सा हल्का सा पास में रहेगा। ये हमारा कंडक्शन बैंड, देन बैलेंस बैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी और एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप इसको बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, इतना हो गया क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट हमारा हम लोग कैसे जानेंगे कि कंडक्टर है। हम लोग एटॉमिक नंबर जो पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, अगर लास्ट में मीन्स आउटर मोस्ट सेल में सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना रहता है न्यूक्लियस। फर्स्ट सेल हमारा ए सेल हुआ, सेकंड एल सेल, ए एल, थर्ड ए एल एम सेल एंड लास्ट वन इज ए एल एम एन सेल। ठीक है, अगर हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है अगर हमारा 1 आया या 2 आया या 3 आया मीन्स लेस देन 4 अगर है तो हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का कितना है, एटॉमिक नंबर 13 है, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो 2 8 एंड लास्ट 3, ये देखो 3 आया तो हमारा क्या है कंडक्टर होगा। मीन्स कंडक्टर किसे बोलूंगा, अगर लास्ट में हमारा 1 आए 2 आए या 3 आए तो हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, कोई भी एलिमेंट हो। ठीक है, इंसुलेटर, यहाँ पे इंसुलेटर में मोर देन 4 मीन्स 5 आना चाहिए, 6 एंड 7, ये हमारा इंसुलेटर हो गया। सेमी कंडक्टर मीन्स एग्जैक्ट 4 आएगा, एग्जैक्ट 4। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया सिलिकॉन का 14 था, 14 इलेक्ट्रॉनिक के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा 2 8 एंड लास्ट ऑर्बिट इज 4, देखो 4 है, ये हमारा जो है एग्जैक्ट 4 आएगा तो हम लोग सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जैसे जर्मेनियम हुआ हमारा, ठीक है, आर्सेनाइड हुआ, ये सब हमारा सेमीकंडक्टर होता है। इंसुलेटर आप लोग जानते हो, प्लास्टिक, रबड़, ये सब हमारा इंसुलेटर होता है। तो लास्ट ऑर्बिट में हमारा 7 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा नाइट्रोजन क्या है, एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 एंड 5 हो गया, 5 आया लास्ट में। देखो ये हमारा इंसुलेटर है और नाइट्रोजन हम लोग एज ए मीन्स स्विच गियर या प्रोटेक्शन डिवाइस में नाइट्रोजन यूज भी करते हैं, ये इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का टोटल डिस्टिंग्विश मीन्स यहाँ का डिफरेंस है। इसको देख के तुम लोग मीन्स अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया एमपीपीटी। एमपीपीटी क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, ये हमारा ट्रैकिंग सिस्टम हो गया। मैक्सिमम पावर मीन्स हमें किस टाइम मैक्सिमम पावर मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग मीन्स उसको ट्रैक करें, फॉलो करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सनफ्लावर जो है सन को मीन्स मॉर्निंग टाइम में जस्ट फेस आउट करता है, सन को इवनिंग टाइम में ठीक है, तो हमारा सनफ्लावर को ट्रैक करता है। सेम टू सेम हमारा एमपीपीटी जो है सोलर फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है, जस्ट एरे जो होता है, ये हमारा टोटल सन को फॉलो करेगा। मीन्स ऐसे टाइप का फिट करना है, एक सेंसर लगाते हैं हम लोग, मीन्स मोशन को, मीन्स सन का मोशन को जस्ट ट्रैक करेगा। जहां से मीन्स सन मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे सोलर सिस्टम है, जस्ट मिड टाइम मीन्स आफ्टरनून में है तो जस्ट स्ट्रेट हो जाएगा, देन जस्ट थोड़ा सा टिल्ट हुआ 1-2 बजे जस्ट टिल्ट हुआ, इवनिंग टाइम में टोटली बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें करने का क्या फायदा है, मीन्स हर एक टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिल रहा है, ये करने का फायदा है। ठीक है, अगर हम लोग मान लो यहाँ पे सेंसर नहीं लगाया है, मोशन का सेंसर नहीं लगाया, तो कोई एक पर्टिकुलर एंगल में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 18 to 20 डिग्री में हम लोग फिट करते हैं, जो भी फोटोवोल्टाइक आता है, ये स्टैंडर्ड है।
इतना ही डिग्री में हमें टेस्ट करके रखना है ताकि मैक्सिमम आ पाए, ठीक है। लेकिन मान लो 40 डिग्री है, ऐसे हम लोग रख दिए सपोज, लेकिन इवनिंग हो सकता है मॉर्निंग में बहुत ज्यादा हो रहा है, आफ्टरनून तक ठीक है। आफ्टरनून के बाद क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा सन का, तो उस समय क्या होगा, हमारा उतना एफिशिएंसी नहीं हो पाएगा डे टाइम में भी, ठीक है। सन होते हुए भी उतना एफिशिएंट पावर हमें जनरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये करने से क्या प्रॉब्लम मीन्स अच्छा ही है, जो हमारे एडवांटेजेस है, ये करने से हमारा मीन्स 12 आवर्स 10 to 12 आवर्स हमें पूरा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। जितना एफिशिएंसी होना चाहिए उतना हमें रिजल्ट मिलेगा। और नाइट टाइम हम लोग जानते हैं, नाइट टाइम हमारा मीन्स नो सनलाइट, नो पावर जनरेशन, उस समय हमारा जो पावर जनरेशन जो होता है वो 0 हो जाता है, अप्रॉक्स 0 हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सपोज हमारा ये फोटोवोल्टाइक है, ठीक है, ये वाला जस्ट हमारा बैटरी से कनेक्ट किया है, ये वाला हमारा बैटरी है, ठीक है, दिस इज आवर बैटरी। डे टाइम में हमारा चार्ज होगा, बैटरी फुल चार्ज हो गया, सपोज 12 बजे 12 नून में फुल चार्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से 12 से 4 बजे तक 5 बजे तक उसको जनरेट करेगा ना, उस पावर कहाँ पे जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक वो चार्ज हो गया, ठीक है। तो उस समय ये हमारा बैटरी का मीन्स लाइफ स्पैन जो है वो धीरे करते जाएगा, क्योंकि ओवर चार्ज हो जाएगा। ओवर चार्ज होने के कारण ओवर हीट होगा, ये ओवर हीट के कारण हमारा बैटरी का लाइफ स्पैन जो होता है वो धीरे धीरे घट जाता है, ठीक है। मीन्स हमारा मोबाइल में जो होता है, हम लोग डेली मतलब 90% है हम लोग लगा दिए, 80% है फिर से लगा दिए, ठीक है। तो हमारा लाइफ स्पैन जो है बैटरी का लिथियम आयन एक्सपेरिमेंट होता है, तो हमारा धीरे धीरे घटते जाता है। तो जब तक 5% खोजना है तब तक चार्ज मत करो, ठीक है। फिर पूरा चार्ज को या तो डाउन करो, उसका पूरा फुल चार्ज करो, ऐसे साइकिल में रहेगा तो बैटरी हमारा लाइफ स्पैन ज्यादा देगा। अगर तुरंत लगाओगे तुरंत निकालोगे क्या होगा, वो उसका लॉन्गिविटी जो होता है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नाइट टाइम, सपोज हमारा नाइट टाइम आ गया, नाइट टाइम में तो हमारा ये वाला चार्ज होगा नहीं, ठीक है, जनरेट बिल्कुल नहीं होगा, बैटरी हमारा फुल चार्ज है, ठीक है। तो हमारा सपोज बैटरी हमारा 12 वोल्ट चार्ज ऑलरेडी है, ठीक है, ये हमारा 0 वोल्ट जनरेट अप्रॉक्स 0 वोल्ट ये हमारा जनरेट कर रहा है, ठीक है, 0.5 जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हायर से लोअर में फ्लो करेगा करंट वोल्टेज जो है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर फ्लो करेगा। तो बैटरी हमारा हमें आउटपुट इक्विपमेंट को ना देगी कि टोटल हमारा ऑब्वियसली हमारा 50 वोल्ट टाइप हो जाएगा। तो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो हमें यहाँ पे क्या है काम है, हम लोग थोड़ी ना बैटरी को मतलब रिवर्स थोड़ी ना करना चाहते हैं, हम लोग तो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, हमारा फैन हुआ, लाइट हुआ, ठीक है, ये सब में यूटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन ये रिवर्स में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाएंगे ताकि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ पे हम लोग एक डायोड अगर लगा देंगे, सपोज डायोड लगा देंगे, ठीक है, ये वाला क्या हो गया एनोड, दिस इज द कैथोड, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा कंडक्ट करेगा, ऐसे कंडक्ट करेगा, लेकिन रिवर्स में क्या आएगा, क्या रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस में ये क्या होगा, ब्लॉक कर देगा। तो रात के समय, नाइट के समय हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बाय यूजिंग ए स्मॉल डायोड लगा के हम लोग ये टोटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग ये पीवी वोल्टाइक सेल जो है उसको ऑपरेशन में हम लोग लाते हैं, ठीक है। क्लियर, कितना हुआ 24 मिनट। नेक्स्ट geothermal, then wind energy, ठीक है। जियोथर्मल मीन्स क्या होता है, जियो मीन्स अर्थ से बड़ा, थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट, थर्मल मीन्स रिलेटेड टू हीट, मीन्स हम लोग अर्थ से जितना भी हीट है, अंडरग्राउंड जो हीट है, उसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइज करके हम लोग कैसे जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को
जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को हमें जनरेट करना है। और तब जितना हीट है उसको यूटिलाइज करके हम लोग जस्ट मीन्स यूजफुल कंपोनेंट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें। ठीक है, विंड क्या होता है, विंड एनर्जी मीन्स जितना भी हमारा एयर का स्पीड जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमम विंड स्पीड जो है ये हमारा 12 किलोमीटर पर आवर टू 14 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तभी हम लोग विंड एनर्जी लगा सकते हैं। मान लो कोई बोलेगा यहाँ पे उड़ीसा में मीन्स हमारा जैसे बलांगीर हुआ, बलांगीर में हम लोग सेटअप नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, इतना हमारा विंड स्पीड है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आसपास जो भी है हमारा उतना विंड स्पीड नहीं है, हम लोग पूरी में सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ जगह जो कोस्टल एरिया है वहां पे हम लोग सेटअप करना चाहेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतना तो चाहिए हमें, 12 किलोमीटर पर आवर टू 14 किलोमीटर पर आवर, इतना विंड का स्पीड होना चाहिए, तब हम लोग जाके सेटअप कर सकते हैं। विंड एनर्जी देखो क्या होता है, एक हमारा जस्ट एक ऐसे कैबिन होता है, सपोज ये हमारा ब्लेड हो गया। ठीक है, ये हमारा ब्लेड हो गया, तो ब्लेड का साइज जो है ये अप्रॉक्स 60 फीट होता है, 60 फीट, और कहीं कहीं पे 100 फीट भी यूज करता है, वो लोकेशन के साथ है, मीन्स माउंटेन एरिया में लगा रहे हो या खुला एरिया में लगा रहे हो। यहाँ पे हमारा एक स्टैंड होता है, ठीक है, ऐसे स्टैंड होता है, और बीच में उसके बीच में हमारा ये जस्ट एक टेक्नीशियन लोगों के लिए एक टाइप का टेस्ट है, चढ़ने के लिए लगा रहता है, और यहाँ पे टोटल एक रूम इतना जगह रहता है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमारा गियर सिस्टम होता है, ये गियर सिस्टम क्या करता है, सपोज विंड यहाँ से आया, ठीक है, विंड यहाँ से फ्लो करते हुए आया। ठीक है, ये मान लो कि एक सर्कल एक रोटेशन हुआ। ठीक है, तो हमारा गियर सिस्टम जो है इसके साथ जस्ट कपल क्या चीज हुआ, हमारा अल्टरनेटर, ठीक है, जनरेटर और अल्टरनेटर, ये हमारा ऑलरेडी कपल्ड हुआ है। अगर ये एक राउंड घुमा, वन रोटेशन अगर रोटेट हुआ, तो ये हमारा जो गियर सिस्टम जो है उसका काम है, एक बार अगर घुमाए तो ये गियर सिस्टम है वो 20 टाइम्स मूव होगा, मीन सोचो कितना स्पीड में रोटेट होगा। अगर मान लो ये 5 राउंड मार रहा है तो कितना स्पीड से वो रोटेट करेगा, और जितना स्पीड से रोटेट होगा उतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये गियर के साथ हमारा अल्टरनेटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम होता है, गियर सिस्टम जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप लोग साइकिल का जो हमारा चैन सिस्टम होता है, पैडल को कभी एक बार घुमाना, ठीक है, पैडल को एक राउंड घुमाना और काउंट करना, मीन्स पीछे वाला चक्का जो है कितना बार रोटेट हो रहा है, दोनों को डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक रोटेशन की साइकिल जो चक्का पीछे का वो हमारा 10 से 20 बार घूम चुका रहेगा। ठीक है, तो ये सेम हमारा जो है सेम फंडामेंटल यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे भी यूजफुल होता है। ठीक है, तो हमारा गियर सिस्टम ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, हमारा काम है विंड एनर्जी को बनाने का। ठीक है, और विंड एनर्जी जो डायरेक्शन जो होता है उसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर यूज करते हैं, एनीमोमीटर का यूज करके हम लोग इट विल measure the direction of the wind। ठीक है, विंड का डायरेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए हमारा एनीमोमीटर का ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दिस इज वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग एमीटर यूज करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वोल्टमीटर इंस्ट्रूमेंट है, तो ऐसी एक टाइप का एनीमोमीटर जो है जो कि हमारा विंड को मेजर करने के लिए बनाया गया है। मीन्स डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है, सपोज अगर इसको फेस कर दिया तो एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा तो रोटेट होगा, अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन में आए तो रोटेट नहीं होगा। सपोज अगर इसको भी हम लोग मूवेबल कर सकते हैं, ये वाला जो है हमारा गियर बॉक्स, इसको मूवेबल अगर कर दिए, मान लो यहाँ से आ रहा हुआ तो यहाँ पे मुड़ गया, फ्रंट साइड से आ रहा है तो फ्रंट साइड मुड़ गया, इधर से आ रहा है यहाँ पे मुड़ गया, तो हमारा और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। जैसे हम लोग एमपीपीटी जो कर रहे थे ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, उसका जो फॉलो कर रहा था,
सिर्फ और सिर्फ अगर ये वेट को फॉलो करना स्टार्ट कर लिया तो हमारा बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, ये और अच्छे से एफिशिएंट हो जाएगा और हमारा बहुत ज्यादा रिजल्ट आउटपुट जो है बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा और हम लोग पा सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल टुडे, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।